जय हिंद दोस्तों, आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण भू राजनैतिक जियोपॉलिटिकल विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है किस प्रकार से भारत रूस की मैत्री अमेरिका के लिए भी हितकारी है। देखिए, जब हम यूरेशिया की जियोपॉलिटिक्स की स्टडी गहन रूप से करते हैं तो हम पाएंगे कि जिस लेंस से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन लॉ मेकर्स देखते हैं, चीजें उसके बिल्कुल विपरीत होती हैं। और उसका मुख्य कारण जो है वह चीन है, जो चीजों को विपरीत कर देता है और कॉम्प्लेक्स कर देता है। आपको पता होगा, वर्ष 2017 में अमेरिकी सरकार एक कानून लेके आती है जिसको वो कहते हैं काटसा एक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा। मैं आज काटसा एक्ट पर ही बात करूंगा कि रशिया पे काटसा एक्ट लगा हुआ है, नॉर्थ कोरिया पे लगा हुआ है, ईरान पे लगा हुआ है। उसी वजह से बहुत सारे देश उनसे डील नहीं कर पाते। इवन भारत पहले ईरान से पेट्रोल खरीदता था, वो बंद करना पड़ा। छहाबर की बंदरगाह जिसमें हमने उनके साथ काम कर रहे हैं ईरानियों के साथ, वो काम भी समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि एक्ट लगा हुआ था। सिमिलरली रशिया के साथ भी समस्याएं हैं। तो वर्ष 2017 में यूएस सरकार, यूएस की संसद ये कानून लेके आती है, काटसा एक्ट। इसका फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब सीधा साधा मतलब है इसका अमेरिका के प्रतिद्वंदियों को सैंक्शन लगाकर ठीक करने वाला टर्म। और 2 अगस्त 2017 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये कानून बना। उस समय भी उन्होंने कहा था कि इस कानून में कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं, और वास्तव में समस्याएं जितना वो सोच रहे थे, मैं बोलता हूं उससे भी ज्यादा समस्याएं हैं इस कानून में। और सबसे बड़ी समस्या कोई कानून की जब होती है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बने, सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब वह कानून अपने दुश्मनों को ठीक करने की जगह अपने दोस्तों पर ही अटैक करना शुरू कर दे, उनको ही परेशान करना शुरू कर दे। यही हो रहा है काटसा एक्ट पे। देखिए, काटसा एक्ट के माध्यम से जो इसका रशिया वाला पोर्शन है, उसके माध्यम से जो रशिया के मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं उनको टारगेट किया गया कि जो भी खरीदेगा उस पर ये सैंक्शंस लग सकते हैं। रशिया के ऊपर भी तो है, लेकिन जो खरीदेगा उस पर भी लग सकते हैं। और उसका जो उद्देश्य था कि जो इल्जाम लगे थे, मैं इल्जाम ही शब्द को बोलूंगा क्योंकि अभी तक प्रूव कुछ भी नहीं हुआ है, कि रशिया जो है वो साइबर एस्पोनाइज करता है, साइबर जासूसी करता है, इस प्रकार के कर्तव्य करता है, इसलिए उसके ऊपर ये सैंक्शन लगा दिया गया काटसा एक्ट के माध्यम से। अब आप ये देखिए कि मध्य एशिया कि बहुत सारे देश हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये बहुत सारे जितने देश हैं, अर्मेनिया, ये सब के सब रशिया से हथियार खरीदते हैं। और इनमें से बहुत सारे तो रशिया के साथ ट्रीटी बाउंड डिफेंस अलायंस में भी हैं। अब वहीं आप चलिए कि इंडो पैसिफिक, जिसकी आजकल खूब बात हो रही है, तो इंडो पैसिफिक में आप भारत से शुरू करें तो आप इंडोनेशिया को देख लें, वियतनाम को देख लें, ये सब रशिया के हथियार खरीदते हैं। जहां तक मुझे याद है वियतनाम भी खरीदता है। इंडोनेशिया का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका रशिया से आता है। भारत जो है वह लगभग रशिया का 1/3 मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला ग्राहक है। और ये आंकड़े जो हैं ये वर्ष 2010 से लेकर 2019 के बीच के हैं, और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़े हैं, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इन सब चीजों के ऊपर। अब ये आंकड़े कब के हैं? 2010 से लेकर 2019 तक भारत जो है 1/3 डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला ग्राहक है रशिया का। 2018 तक चीन ने
इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका मुख्य कारण था कि जो हाई एंड कंपोनेंट होते हैं जैसे जेट इंजिन्स वगैरह वो चीन नहीं बना पा रहा था, उसकी टेक्नोलॉजी बार बार फेल हो रही थी, तो वो रशिया का करना शुरू किया। लेकिन 2019 में रशिया ने आरोप लगाया चीन पर कि चीन जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी करके उसका प्रोटोटाइप बना लेता है मेड इन चाइना में। तो चीन क्या कर रहा था? चीन चोरी के लिए तो सब जानते हैं कि बहुत विख्यात कुख्यात जो शब्द आप उपयोग कर लें। तो रशिया का एलिगेशन था कि चाइना उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है, इसलिए रशिया ने छोटे छोटे ऑर्डर देना बंद किए। वरना चीन क्या करेगा? छोटे ऑर्डर लेगा, उसको उसकी टेक्नोलॉजी को चोरी करेगा, कॉपी करके मेड इन चाइना बना लेगा और अपने उपयोग में लेगा। अब जो चीन जो बेच रहा है ना वो बड़े बैच, जब रशिया अब चीन को केवल बड़े बैचेस ही बेच पा रहा है क्योंकि उसको अपनी अर्थव्यवस्था को भी देखनी है और साथ में टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है बड़ी मुश्किल से होती है। हमने भी जो जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं बहुत कई दशक लग जाते हैं, वो कोई देश यदि चोरी करता है तो कितनी पीड़ा होती है आप समझ सकते हैं। अब जहां तक भारत का विषय है, भारत को रशिया अपना जेन्युइन और ईमानदार कस्टमर मानता है। वो वास्तव में है भी सही, भारत जेन्युइन भी है और ईमानदार कस्टमर है। और इसको हमने तब देखा जब चीन के साथ हमारे समस्याएं शुरू हुई लद्दाख को लेकर पिछले वर्ष, और जैसा कि बातें आती हैं कि भारत के प्रेशर करने पर रशिया ने चीन को S-400 मिसाइल्स नहीं दी उस समय। तो भारत का जिसको कहते हैं कि एक मॉरल प्रेशर, फ्रेंडली प्रेशर, एथिकल प्रेशर रशिया के ऊपर है और वो अच्छा भी है। वो अच्छा क्यों है आप ये समझिए, और यह बात अमेरिकन्स को समझना चाहिए कि क्यों अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि यदि सपोज करें कि भारत भी हट गया रशिया के साथ से और भारत 100% अमेरिकन अलाय बन गया, हालांकि भारत अपने आप की जो सोवर्जिनिटी है फॉरेन पॉलिसी में उसको कभी नहीं खोता है। इसलिए आपने देखा कि हम रशिया के साथ भी हैं, क्वाड के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, इजराइल के साथ भी हैं। और इतना ही नहीं, हम जो एक ही क्षेत्र में मिडिल ईस्ट के इजराइल भी है और ऐसे भी देश हैं जो उसको मान्यता नहीं देते हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। तो ये हमारी जो है ये सोवर्जिनिटी है, फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन रशिया और भारत की मैत्री का यूएस को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो क्या हो रहा है? देखिए, यदि सपोज करें कि भारत भी रशिया से दूरी कर ले और पूरा अमेरिकन खेमे में चला जाए तो होगा क्या? उससे सबका नुकसान होगा, भारत का भी होगा और अमेरिका का भी होगा। फिर क्या होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे हैं, काटसा एक्ट लगा हुआ है रशिया के ऊपर। ऐसी स्थिति परिस्थिति में कैश ट्रैप्ड रशिया मजबूर हो जाएगा चीन की गोद में बैठने के लिए। और इस बार जो वो चीन की गोद में बैठेगा तो वह जूनियर पार्टनर के रूप में बैठेगा, ना कि सीनियर पार्टनर के रूप में। अब आप इसको देखिए भू राजनीतिक एंगल से, आप देखिए कि इसका प्रभाव कहां कहां होगा। चीन काफी लंबे समय से सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में और यूरेशिया के क्षेत्र में एक्सपांड करना चाहता है, जहां उसको रशिया रोक के रखा है। फिर आप ये देखिए कि जो हमारा क्वाड का कॉन्सेप्ट है उसको कितना बड़ा चैलेंज होगा, इंडो पैसिफिक को कितना बड़ा चैलेंज होगा यदि रशिया पूरी तरह से चीन के पास चला जाता है। क्योंकि एक तरफ जो जापान और चीन के बीच वाला पूरा क्षेत्र है वहां रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कभी भी कि उस क्षेत्र में भी चाइना को बढ़त मिले। तो यदि चाइना को वास्तव में चेक करना है तो अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि भारत और रशिया की मैत्री बहुत जरूरी है। अब ये बात क्यों कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा S-400 मिसाइल टर्की ने खरीदी थी, उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए। अब कल से यदि अमेरिका उसी चीज के ऊपर, क्योंकि सेम जो मिसाइल टर्की ने खरीदी है वो भारत ने भी खरीदी है, उसी के नाम पर सैंक्शन लगाने की बात करता है भारत के ऊपर, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर देगा। और
उससे इससे सबसे बड़ा किसी को नुकसान होगा ना तो वो खुद अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका को सोचनी पड़ेगी यह बात, जो बाइडेन को सोचनी पड़ेगी यह बात कि जब चीन को उसको चेक करना है तो उसको किसी एक ऐसे देश की जरूरत है जो जमीन पर भी प्रभावशाली हो, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है यूएस का, उसमें यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो पूरा मैरीटाइम है। और आप देखिए कि अफगानिस्तान से एक बार अमेरिका निकलता है तो मुझे नहीं लगता कि एशिया में कहीं पर भी बड़ी फौज अपनी उतारने वाला है, सिवाय कि जो दक्षिण कोरिया में उसकी 8th आर्मी बैठी है, उसके अलावा अब और कोई फौज अमेरिका नहीं उतार पाएगा। ऐसे में एक ही सशक्त देश है पूरे रीजन में जो कि भारत है, जो चीन से लोहा ले सकता है। तो यह अमेरिका के भी हित में है कि रशिया और इंडिया अच्छे दोस्त बने रहें, वरना उनका भी नुकसान होगा, अमेरिकियों का, उनकी पॉलिसीज का नुकसान होगा। अब यदि हम बात करें कि इसमें अमेरिका क्या कर सकता है, क्योंकि टर्की को तो सैंक्शन किया उन्होंने, अब एक बार ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को काटसा के माध्यम से सैंक्शन करने की प्रक्रिया करता है, तो इसमें जो बाइडेन को ये करना होगा कि उनको करना होगा क्या, करना चाहिए कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने में नेशनल सिक्योरिटी, खुद की जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो एग्जम्पशन है उस लॉ में थोड़ी बहुत एग्जम्पशन है जहां से वो विंडो निकाल सकते हैं, उन एग्जम्पशंस के तहत उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करें। और उसके लिए उनको, हालांकि वो एग्जम्पशन बहुत छोटी सी हैं, लेकिन यदि क्रिएटिवली उसको ढंग से किया जाए तो इतनी स्पेस है उसमें कि जो बाइडेन यदि चाहें तो इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। और मैं कहता हूं कि इस प्रक्रिया को रोकना जो है वो भारत से ज्यादा अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में होगा, वरना होगा यह कि अमेरिका खुद के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी ब्लंडर कर देगा, क्योंकि इस समय जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को भारत की है। देखिए अभी हमने चाइना को भगाया गलवान से, उसमें हमको अमेरिका की कोई जरूरत नहीं लगी, हमने खुद ने अपने बल पे कर लिया, तो हम तो कर लेंगे। लेकिन आपकी जो जियोपॉलिटिक्स है उसका क्या होगा, यह जो बाइडेन को भी सोचना चाहिए और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, वरना वो खुद की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा ब्लंडर कर देंगे जिसको बाद में पछताएंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये एनालिसिस मेरा आपको कैसा लगा, मेरा निजी जो है रिसर्च से ये एनालिसिस है, आप ये बताएं कि आपको कैसा लगा एनालिसिस, और आपका एनालिसिस क्या है उसको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।